वेलकम बैक टू बुलनोमिक गाइस। आज का हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक ट्रेडर को जरूरत पड़ता ही पड़ता है, जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मतलब समझ लीजिए ट्रेडर इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे ही सारी आपको चार्ट्स, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग जो भी है सब ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाता है। जिसमें से आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ सीखने वाले हैं चार्ट एनालिसिस के बारे में। जैसे कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, सो आइए हम इसका आपको बेसिक से समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप आके सर्च करेंगे सिंबल, आपको क्या चीज ट्रेड करना है। ठीक है, जैसे कि मैं फिलहाल के लिए बिटकॉइन ले लेता हूँ। इसका आपको यहाँ पे ये लॉन्च चार्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप आ जाएंगे चार्ट्स पे। ठीक है गाइस, ये सब आप देख के हैरान मत होइएगा, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे लगाते हैं। इससे सब किसी का विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, किसी को जैसा जैसा पसंद आता है वैसा वो यूज करता है। जैसे मुझे ऐसा चार्ट्स देखना पसंद है, रेड और ग्रीन देख देख के आदमी बोर हो जाता है एकदम से। सो आप ऐसा भी चार्ट यूज कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे क्या होता है। सो पहले आइए बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या है, ट्रेडिंग व्यू क्या है, ये आखिर जो आपको दिख रहा है ये क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है ये तो मेरे अकाउंट का है, कि मतलब ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, अभी मेरा फ्री वर्जन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, मेरा पेड वर्जन भी है, बट ये डेमो अकाउंट है, तो आप इसको डेमो की जगह समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये क्या लिखा है, यहाँ पे है कि आप कुछ भी सर्च करके, मतलब कोई भी क्वाइन, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट गाइस, वेट। यहाँ पे मैं आके क्लिक किया सिंबल से। अब सिंबल माने मुझे बीटीसी यूएसडीटी नहीं देखना, मुझे देखना है एचडीएफसी। ठीक है, सॉरी, एचडीएफसी। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, एचडीएफसी क्लिक करूँ तो ये एचडीएफसी का चार्ट आ गया। इसको जूम इन जूम आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्रिप्टो पे, बिकॉज क्रिप्टो अभी लाइव है, शाम का वक्त है तो क्रिप्टो अभी लाइव है। सो ठीक है, देखिए ये आ गया हम लोगों का चार्ट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ इतना। ठीक है, अभी मार्केट लाइव है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सिंबल जो भी आपको देखना है, जो भी इसके बारे में आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद में आगे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। आप एक और सिंबल ऐड करके कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये बिगिनर लेवल पे कोई इसका यूज नहीं है। सो हम लोग आज हम लोग का टॉपिक क्या है कि बिगिनर लेवल पे क्या हम लोग काम आ सकता है, हमको सिर्फ वही उसी पे फोकस करना है। सो आइए यहाँ पे आ गया टाइम फ्रेम। ये यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से टिक्स में है, सेकेंड्स में है, मिनट्स में है, आवर्स में है, डेज में है, रेंज भी है, आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। सो मैं आपको क्या प्रेफर करूंगा, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें आप स्कैल्प करते हैं 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये सब वो गाइस, ये सब आप टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो हम लोग बेसिकली अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम रखते हैं और ये इसको देखते हैं। अब इसमें इसको आप छोड़िए, पहले इसके साइड में है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब आपको कैसा चाहिए, ये कैंडल स्टिक कैसा, कौन सा कैंडल, इसमें ये कैंडल्स है, ये बार्स आता है, ये सब गाइस बिगिनर लेवल पे कोई यूज नहीं है इसकी, बट मैं आपको बता रहा हूँ। ये हॉलो कैंडल्स आता है, एक कैंडल जो डाउन साइड का बना रहेगा वो फिलअप रहेगा, जो अप साइड का रहेगा वो खाली रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कैंडल्स होता है, इसमें वॉल्यूम शो करता है। हालांकि इसके लिए गाइस देखिए बोल रहा है प्रीमियम लेने के लिए। यहाँ पे लाइन चार्ट आ गया, लाइन चार्ट मोस्टली लोग यहाँ पे मान लीजिए हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और इसको इधर लाके मिला लूंगा। मतलब ऐसे मैचिंग थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इसमें आपको ज्यादा चीजें समझ में आ जाती है, एकदम लाइन टू लाइन आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोगों का क्या आता है, एक एरिया चार्ट आ जाता है। उसके बाद से हम लोगों का आ जाएगा हैकिनाशी, ये बहुत यूजेज होता है गाइस। इसमें बेसिकली क्या होता है, अब यहाँ से आप यहाँ तक का एक पूरा वो देख रहे हैं, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक ही चार्ट बनाओ, मतलब पूरा ग्रीन ही बनाओ, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रीन ही सिर्फ नहीं बन सकता है, यहाँ पे रेड भी बना होगा, लेकिन इसमें क्या वो करता है कि इसमें पूरा वो शो करता है कि हाँ, मतलब ये इतना मतलब इतना समय तक ये अप ट्रेंड में था। और उसके बाद से आप आएंगे तो यहाँ पे ये सब हम लोग काम की चीजें नहीं है गाइस, मुझे तो आज तक यूज नहीं है, मैं सिर्फ कैंडल्स यूज करता हूँ, मुझे कैंडल्स पसंद है। अब यहाँ पे आइए इंडिकेटर सेक्शन, ये इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पे आप खुद का इंडिकेटर्स बना सकते हैं। ये टेक्निकल जो प्रोवाइड होता है, ये फाइनेंशियल इसमें आता है, ये सब हम लोग काम करेंगे, सब एक्सपर्ट्स का काम है। इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है आपको ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है।
अगर आपको ट्रेड करना है, मान लीजिए मेरे को ट्रेड करना है, तो ट्रेड कितने देर के लिए होल्ड करना है? जैसे बीटीसी यूएसडीटी में है तो मेरा इसमें क्या रहता है स्ट्रेटेजी, मैं ट्रेड होल्ड करता हूँ। इसमें स्कैल्प करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर मैं स्कैल्प करने जाऊं तो मुझे क्या लगता है, मतलब मोस्टली पर्सन लॉस ही हो, क्योंकि इसमें मोमेंटम इतने बड़े बड़े आते हैं। आप सोचो उससे पहले मोमेंट आ जाएगा, या तो आएगा नहीं तो जाएगा, तो फिर ये तो जुआ हो गया ना गाइस। हम लोगों को तो स्कैल्प में यहाँ पे गैम्बलिंग करना नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करना है। तो मैं प्रेफरली करूंगा 1 आवर, 30 मिनट्स और 4 आवर्स। आप ये तीन आप यूज कर सकते हैं। वन डे भी यूज किया जाता है, अगर एक दिन से ज्यादा ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा देखना पड़ता है। अब एनालिसिस हम लोग शुरू से करते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स में आ जाएंगे। इसमें मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बात बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको दो इंडिकेटर्स बताता हूँ। ये एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम। इसमें आप सीधे लिखेंगे ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मैंने पहले से यहाँ पे लगा के रखा है, हाइड किया है इस, ठीक है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें दो लाइंस आपको दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने दो ईएमए लगा रखा है। जैसे आप इधर कहीं देखेंगे तो इसमें दो ईएमए लगाने का रीजन क्या है, इसको मैं एक स्ट्रेटेजी की तरह यूज करता हूँ। इसमें का क्या नियम है कि जब 9th वाला, ये मतलब जब पीला, देखिए ये जो है, इसे मैं आपको शो करता हूँ। अरे खुल जा भाई। हाँ ये देखिए, यहाँ पे तो स्टाइल है, मतलब इसमें कलर हम चूज कर सकते हैं। कलर की विजिबिलिटी कैसी होगी वो चूज कर सकते हैं। इनपुट्स में आगे देखिए, यहाँ पे लेंथ कितना है, 20। ये 20 ईएमए है। आप इसका लेंथ जैसे मान लीजिए, सपोज मैं 200 कर दिया, तो अभी आप देखिए रेड वाला लाइन कितना दूर आ गया। इसको भी यूज किया जाता है, इसको गाइस इन्वेस्टिंग में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, बिकॉज की जो प्रीवियस हाई था, जो कैंडल का ये हाई बना है, इसको कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं करता है, तो हम लोगों ने इधर मतलब पुट साइड का एंट्री बना है। यहाँ पे हम इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर यहाँ पे देखिए आगे मार्केट रीटेस्ट किया है, और फिर यहाँ पे जब मार्केट दो बार एक बार ऊपर से आया, फिर नीचे रीटेस्ट किया, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ से जो फटा है मार्केट, गाइस देखिए आप कहाँ तक गया है। तो ये क्या होता है कि ये सिर्फ हम लोग इन्वेस्टिंग में यूज करते हैं मोस्टली, कुछ लोग ट्रेडिंग में भी यूज करते हैं, वो होते हैं उस लेवल के। तो हम लोगों का वो काम 20 ईएम में हो गया। वैसे ये जो नीचे वाला है ये 9 ईएम में है। यहाँ पे लेंथ 9 देख रहे हैं, इसका येलो कलर है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब इसका क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे इसके क्रॉस ओवर के बाद ये कैंडल बना, ठीक है। जब ये कैंडल बना तो फिर जो दूसरा कैंडल था वो यहाँ तक आया था, तो हमको एंट्री नहीं लेना। हमको एंट्री कब लेना है कि ये जो बड़ा वाला कैंडल है, इसका क्लोजिंग इसके इसके जो प्रीवियस वाली कैंडल का हाई है उससे ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो दे दिया है, फिर हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। तो फिर देखिएगा कितना बड़ा मोमेंटम आया था। और यहाँ पे ट्रेड बनाते तो हम लोग का एसएल बहुत बड़ा हो जाता, स्टॉप लॉस बहुत नीचे रखना पड़ता था। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। आप लोगों को मैं ये जो इंडिकेटर्स है इसके बारे में आगे बताऊंगा। देखिएगा, इंडिकेटर्स वही यूज कीजिए जिसको आप समझते हो। फालतू का इंडिकेटर्स लगाएंगे तो फिर आपका लॉस होना तय है। क्योंकि एनालिसिस ज्यादा नहीं करिए, आपको यूज में जो आ रहा है उसको करिए। आपका स्ट्रेटेजी जो मांग रहा है इंडिकेटर, इंडिकेटर्स सपोर्टिव सिर्फ होते हैं, वो आपको सिर्फ सपोर्ट करते हैं, उनका कोई कंफर्मेशन नहीं होता है। इंडिकेटर्स भी कई बार फेल हो जाते हैं। सो आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे अलर्ट्स का सेक्शन है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी में अलर्ट चाहिए। मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ये चल रहा है, ये 115 400, ये जब क्रॉस करे हमको वो मिल जाए, तो ये क्रॉसिंग करके आप वैल्यू डाल देंगे। तो ये सब रिप्ले है। रिप्ले आपको मिलेगा, ऐसे मान लीजिए हमको बैक टेस्ट करना है। अभी यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, लेकिन इसके लिए आपको फिर मांग रहा है। कोई नहीं है, मैं आपको कभी अपने प्रीमियम वाले उसमें लॉगिन करके आपको समझा दूंगी। यहाँ से आप चार्ट्स का वो लेआउट चेंज कर सकते हैं, 2 लेआउट 3 लेआउट आपको एक बार करके दिखा देंगे। 4 लेआउट मैंने ले लिया। अरे यार वही दे रहा है गाइस, चिंता मत करिए, मैं इसका अल्टरनेटिव आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको समझ लीजिए, आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट अल्टरनेटिव बताऊंगा, जिसमें आप अब इसमें गाइस देखिए, यहाँ पे 2 ईएमए मैंने यूज किया है, मतलब ठीक है। अब कुछ लोग ये मेरा चार्ट देख के मतलब सोच रहे हैं कि ऐसा चार्ट कैसे हुआ है, तो इसका मैं दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ये टॉप कर्नर साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। देखिए सेटिंग दिख रहा है आपको, सेटिंग पे आगे आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएंगे सिंबल पे। यहाँ से गाइस ये होती है बॉडी। ये जो कैंडल है आपकी, ये कैंडल एक बॉडी ही तो है, और क्या है ये एक बॉडी ही तो है पूरा। तो ये बॉडी, बॉडी जो अंदर का फिलअप है ये बॉडी है।
इसके साइड वाले में बॉर्डर्स है, और ये विक, ये जो नीचे निकला हुआ है, ऊपर निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए ये विक है। आप यहाँ पे कलर इसका चेंज, जैसे मैंने रेड कर दिया तो ये रेड हो गया। वैसे मुझे ये पसंद है जब, तो मैं इसको ही यूज करता हूँ। तो आप यहाँ से आके कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये तीनों का कलर इसमें सेम रहेगा, इसमें सेम, फिर आपका चार्ट्स का कलर चेंज हो जाएगा। स्टेटस लाइन में आपको क्या क्या देखना है, देखिए ये लोगो दिखाता है, यहाँ पे ऊपर जो ये लोगो दिख रहा है बिटकॉइन के बगल में, टाइटल दिखाएगा ये क्या नाम पे है, ये दिखाएगा आपको। ओपन मार्केट स्टेटस दिखाएगा, मतलब क्या बाई सेल कितने पे चल रहा है। तो ऐसे चार्ट्स की वैल्यू दिखाएगा, जो भी वैल्यूज है। और उसके बाद से आपका बार चेंजेस, ये सब वैल्यूज यहाँ पे शो करता है, ओपन, हाई, लो, चेंजेस, ये जो जो परसेंटेज में चेंजेस, वॉल्यूम कितना है, ये सब शो करेगा। ये सब आपका प्री फिल्ड रहता है, इसमें आपको चिंता नहीं करना है। स्केल्स एंड लाइंस में हम लोग कुछ काम नहीं, जैसा है ऐसा छोड़ दीजिए, कैनवास में आ जाइए। अब मोस्टली ऑफ द पीपल कैसा रहेगा, ऐसा उनका रहेगा, ग्रिड लाइन उसमें रहता है, और कर्सर का कलर यहाँ पे दूसरा रहता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ये ऐसा चार्ट, आपको आप लोगों में चार्ट ऐसा दिखेगा, इसका कलर भी चेंज हो जाता है इस मतलब। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब फिर आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। मैंने इसको क्या किया, बैकग्राउंड को यहाँ पे सॉलिड कर दिया, और सिंगल कलर रहने दिया, ठीक है। सिंगल कलर एकदम डार्क ब्लैक, पूरा एकदम ब्लैक में रखिए। और ये जो लाइन से इसको हटा दीजिए, कर्सर आप कैसे रखिए, ठीक है। आप कर्सर में बहुत सारे कलर चूज कर सकते हैं, कर्सर में आप ऐसे डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं, ये पूरा लाइन ला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पसंद है। ज्यादा इसके डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब स्टाइलिंग है, आपको अपने फेवरेट्स के ऊपर देखना है, ठीक है। जो आपको कैसा पसंद आता है, तो इस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस साइड आ जाएंगे तो पब्लिश, जैसे लोग यहाँ पे अपने आइडिया पब्लिश करते हैं, यहाँ से आगे क्या हो सकता है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। बट वो मैं आपको बोला ना, एक जो बिगिनर आता है उसके लिए इतना एडवांस चीजें क्या जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, मैंने बनाया निफ्टी का, बैंक निफ्टी, ये सब सिंबल है, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स है, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स है, मैं कुछ टॉप लेवल के स्टॉक्स में रखा हूँ। ये फ्यूचर्स ऑप्शन, फ्यूचर्स के लिए है, फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, ये सब आप भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको अभी इथेरियम यूएसडीटी का पूरा देखना है तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इथेरियम का चार्ट खुल गया। इथेरियम का आपको पूरा यहाँ पे दिखा देगा क्या इसकी वैल्यू चल रही है, ठीक है। मतलब क्या इसमें हो रहा है, वॉल्यूम कितना है, एवरेज वॉल्यूम क्या है, परफॉर्मेंस देख लीजिए यहाँ पे, ये सब, ये ग्राफिकल बहुत, ये सब कह तो रहा हूँ, ये सब आपकी यूज के लिए नहीं है, टेक्निकल्स। यहाँ पे क्या आ रहा है, बाई करने का, सेल करने, लेकिन गाइज इसके यहाँ पे नहीं रहा जाता है। ये मैं बोल तो रहा हूँ, ये सब चेंज हो जाते हैं गाइज, इसके यहाँ पे आप करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये फिर वही है अलार्म, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया अलर्ट लगाने की उसका है। यहाँ पे आप कुछ कमेंटिंग पढ़ सकते हैं, या फिर कर भी सकते हैं कमेंटिंग गाइज, ये सब कुछ यूज के लिए। और ये सब आप छोड़ ही दीजिए यार, क्या ये सब कुछ काम नहीं। इधर आइए, इधर जो मैं आपको ये मेन सेक्शन दिखा रहा हूँ, लेट मी शो यू गाइस, ये वाला, ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये बहुत यूजेस का है। से आपको मैं यहाँ बहुत यूजेस का है, ठीक है। इसमें आपको मैं समझाता हूँ, ये है आपका, ये जो आपका कर्सर का कैसा वो यूज करेगा, से मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्लस साइन बन रहा है जहां जहां मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, इसको आप यहाँ से डॉट भी कर सकते हैं कि ऐसे डॉट बने, देखिए अब डॉट बन रहा है। तो यहाँ पे प्लस, ये क्रॉस वाला रहता ही रहता है। यहाँ पे आप आ जाइए, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको आई विल शो यू गाइस, विथ 1 डे का टाइम फ्रेम, चार्ट को रीसेट करिए। अब देखिए यहाँ पे मैं गाइस थोड़ा सा मैं जूम कर ले रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई भी एनालिसिस करता है, अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ऐसे आके यूज कर लेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अब बना लिया, मतलब आपका एक ओवरव्यू हो गया। और इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, ये रे मिलता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्लिक करेंगे और ऐसे कर देंगे तो ये एक रे हो गया, ठीक है। इसका यूजेस आप समझेंगे जब आप एक बार ट्रेडिंग चार्ट एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको समझ आएगा। फिर यहाँ पे आपको इन्फो लाइन, मतलब इसमें आप कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। ये एक्सटेंडेड लाइन है। एक्सटेंडेड लाइन कैसे होता है, एक मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया और दूसरा मुझे ऐसे मान लीजिए करना है, बट मैं फिलहाल ऐसे रखना चाहता हूँ, थोड़ा डाउन साइड ऐसे कर दी पूरा। ये आप बैक चार्ट में जितना देखेंगे, फ्रंट चार्ट में पूरा पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये इसका ये यूज है। इसको डिलीट करना हो तो इस पर आप सिंपली क्लिक कीजिए। अच्छा मैं आपको इसमें कुछ चेंजेस बता देता हूँ, यहाँ से आप कलर आगे चेंज करें, जैसे मुझे येलो चाहिए, येलो कर दिया। यहाँ पे ये टेक्स्ट का है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करूंगा तो उसका कलर क्या है। यहाँ पे पिक्सल्स आप बड़ा छोटा करें, मुझे मान लीजिए ऐसे लाइन चाहिए, या फिर इतना मोटा चाहिए, ठीक है। पिक्सल्स आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसके बाद से इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके सेटिंग में आ जाएंगे, आपको यहाँ पूरा आपको एक जगह ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट वेक्स्ट कुछ ऐड करना है, मान लीजिए
देखना है मुझे। दिस इज ब्रेकआउट। ओके, सॉरी गाइस, ब्रेकआउट। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज ब्रेकआउट। मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसमें आ जाइए, ये सब आप यूज करेंगे। ये पैरेलल चैनल बहुत यूज में आता है। वो एक मिनट रुकिए, इसको मैं एक बार डिलीट कर। हाँ, यहाँ से आप मान लीजिए, मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ तक वीक निकला है, तो मैं थोड़ा इसके नीचे यहाँ से लूंगा और इसको ऐसे लाके मैच करूंगा। ठीक है, ऐसे यहाँ तक कुछ कर दूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर स्लाइड कर दूंगा। देखिए, आप जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये यूज कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जरूरी नहीं कि आपका गाइस इसी लाइन से आके मार्केट बैक जाए या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करे, क्योंकि ये एक बहुत छोटा रेंज हो गया। और ब्रेकआउट देखना है तो इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं ब्रेकआउट लूंगा, या फिर इसके नीचे आएगा तो ही मैं वो समझूंगा कि हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। इसमें और भी सब है, आप आगे चल के सीखेंगे। ठीक है, अब इसमें आप आ जाइए। इसमें एक बाद में समझाऊंगा, ट्रेंड बेस्ड थ्री वे एक्सटेंशन बाद में समझाऊंगा। ये सब चीजें जो है, ये सब उतने हम लोग यूज में लेते हैं। एक फिबोनाची यूज में आता है, मैं वो आपको बाद में किसी में डिटेल्स में इसकी एक वीडियो लाऊंगा गाइस, बहुत यूजफुल है ये। और इसके नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ये सब तो यार मैंने आज तक यूज नहीं किया, कसम से बताऊं तो। यहाँ पे ये यूजेस है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बना, मुझे चेक करना है कि मैं रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बना दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है और मेरा टारगेट मैं यहाँ तक ले सकता हूँ। अरे यार गाइस, क्रिप्टो है यार, ये तो दे ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को क्या देखने को मिलेगा, टारगेट कितना है, 8,000 पॉइंट है, 7% ऑफ माई कैपिटल। ठीक है, आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, क्वांटिटी का ऊपर है, रिस्क रिवार्ड कितना है। यहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड चेक कर सकते हैं। बस मैं यहीं तक कर लेता हूँ। यहाँ पे एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर से मतलब ये सब कर सकता हूँ ड्रॉ, और इसमें चेक कर सकता हूँ। तो इस गाइस ग्लिचेस आ रही हैं बट बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए मुझे यहाँ से लग रहा है मार्केट गिरेगा, मुझे यहाँ से सेल करना है। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पे मान लीजिए ले लिया हूँ कि हाँ ये हाई के ऊपर का मेरा एसएल है और ये मेरा रहा टारगेट यहाँ तक का, यहाँ तक यहीं तक का लेते हैं। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है, देखिए लगभग 4.5 पॉइंट, लगभग 4.5 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड बन रहा है। मतलब मैं 1 रुपए का रिस्क लेके 4.5 रुपए कमाने के लिए रेडी हूँ। मतलब अगर ये टारगेट मेरे को मिल जाता है तो रिस्क क्या है, ये नहीं कि आपका कैपिटल 1000 लगा है तो आपको उस पे 4000 का प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं गाइस, ये मैं मान लीजिए 1000 मेरा कैपिटल लगा है और मैं यहाँ से क्या सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से सिर्फ लॉस लूंगा 2 रुपीज और प्रॉफिट लूंगा 8 रुपीज। ठीक है, ये वैसे मान लीजिए कि अब एक क्वांटिटी मैं 10 रुपए का लिया। ठीक है, वन क्वांटिटी मैं यहाँ पर लिया, मैं लिया 10 का। ठीक है, और मुझे एक क्वांटिटी पड़ा 10 का, लेकिन उस पर जो मेरा लॉस है वो मैं सिर्फ लूंगा 2 रुपीज, और मेरा जो प्रॉफिट है वो मैं लूंगा 8 रुपीज। ठीक है, ये नहीं कि आपको 10 पे वो मिल जाएगा, 10 पे रिस्क रिवार्ड वो मिलेगा, कहीं आप 10 का तो रिस्क ले ही नहीं रहे, आप पूरे कैपिटल पे थोड़ी ही रिस्क ले लेंगे गाइस। सो तो अकाउंट एकदम लिक्विडेशन हो जाएगा, फिर आपको वहां पे कुछ होगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको चेंज आप कर दीजिए। और फिर आइए, आपको यहाँ पे नीचे और भी मिलेंगे सब, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ गाइस। प्राइस रेंज में चेक करता हूँ मैं, मान लीजिए मेरे को यहाँ प्राइस रेंज चेक करना है, क्या प्राइसिंग गई है। ठीक है, मैं यहाँ तक कर दिया तो यहाँ मुझे दिखा दिया 12,676 पॉइंट का है ये, 11.32%। ये मेरे को ये शो कर दिया, रेंज शो कर दिया, मतलब कि इतना मार्केट भागा है। या फिर अब मैं आगे का भी चेक कर सकता हूँ गाइस। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे लगाना है, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, यहाँ यहाँ से भी मार्केट यहाँ तक आते हैं तो क्या पॉइंट देगा मेरे को, तो 8,393 पॉइंट देगा, लगभग 7.5%। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पे एक डेट रेंज आता है, मुझे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चेक करना है कितने डेट में ये इतना कैंडल बना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा दिया 17 बार्स बना है, 17 डे का कैंडल है। क्यों 70 डे का है, क्योंकि हम चार्ट फिलहाल 1 डे पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा दिया कि हाँ 17 डेज का है। ठीक है, ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ ब्रश टूल्स है, एरो मार्कर है। आप यहाँ पे, मैं रेक्टेंगल यूज करता हूँ। रेक्टेंगल कैसे गाइस, मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट, मुझे लग रहा है कि ये तगड़ा सपोर्ट जो है, तो मैं ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, क्यों ऐसे करूंगा, यहाँ पे मैं चाहता तो ट्रेंड लाइन भी दे सकता था, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ
ट्रेंड लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाता है। ट्रेंड लाइन को आप देख के ट्रेड लेंगे, उसमें मोस्टली ऑफ द टाइम आप फेल होंगे। बट आप ये लेके चलेंगे तो आप एक पूरा एरिया सिलेक्ट करते हैं कि एरिया से बाहर आएगा जाएगा तो ही मैं करूंगा, ये आपको बेटर रिजल्ट देता है। ठीक है, इसमें आपको ये रेक्टेंगल में मेरे यूज में आता है, एक ये पाथ भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ से ये 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 ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ से लोअर लो बन रहा है, देखिए एक लोअर बना है, लोअर लो, फिर लोअर बना है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ यहाँ तक लोअर लो बनेगा। ठीक है, अभी गाइस ये फिक्स नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ तक आपका आएगा, फिर आपका यहाँ तक आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, बेसिक यूज देखिए, ये वीडियो किसी प्रोफेशनल के लिए नहीं बन रहा है, बिकॉज प्रोफेशनल तो ऑलरेडी इतना बेसिक चीज कौन नहीं जानता यार। तो ये आप लोगों के लिए बन रहा है जो बिगनर है, क्योंकि बिगनर को वही है कि कोई ऐसे सीधा भाषा में सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझाता है, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पासवर्ड छोड़िए। आप यहाँ पे आइए टेक्स्ट टूल। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे पहले एक मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। अब मेरे को यहाँ बताना है कि ये जब ब्रेकआउट करे तो यहाँ बाई करना, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और लिख दूंगा बाई। ठीक है, यहाँ से मैं आगे इसका साइज बड़ा कर दूंगा थोड़ा, मैंने 40 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया, मतलब ये जब ब्रेकआउट करे बाई कर दूंगा। इसके लिए सिंपली यूज होता है। आप इसमें और चीज जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, इसमें और बहुत चीजें होती है। ठीक है, और इसके बाद ये इमोजी इमोजी ये नहीं है, यूजर्स है इसके, बट बिगिनर के लिए नहीं है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार इतने पे तो फोकस करिए अच्छे से, आप इसको अच्छे से एक बार ट्राई करिए, फिर आप आगे देखिए ना। आप बिग मार्केट या फिर ट्रेडिंग क्रिप्टो से क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं कि हाँ भाई मैं आज अपना कुछ कैपिटल लेके आऊंगा मार्केट में, उसको डिप्लॉय करूंगा और एक दिन में मैं लाखपति करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं गाइस, ये गैम्बलिंग हो गया फिर। अब मैं आपसे बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का डाटा बताता है कि आप इसमें देखिए 90% जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये वही बच्चे हैं जो ना कुछ सीखे हैं इसके बारे में, ना इसका कुछ स्टडी की है, ना चार्ट एनालिसिस आता है। सिर्फ बाई सेल देखिए, आगे खरीदे बेचे और पैसा लॉस हो, बोलेंगे लॉस हो गया लॉस हो गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, आप खुद विचार करो, एक डॉक्टर को बनने के लिए आपको अप्रोक्स कितना टाइम लगता है? 5 साल का तो कोर्स करता है, फिर वो एक डॉक्टर बनता है। डॉक्टर बनकर उसकी सैलरी क्या होती है? मान लीजिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख, कोई 10 लाख भी कमाता होगा। तो मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग को मास्टर कर लेते हैं 5 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अगर आप चार्ट एकदम देखते बता दे रहे हैं, तो आप कितने डॉक्टरों की सैलरी एक दिन में निकाल लेंगे। मैं ये लिख के देता हूँ, क्योंकि यार ट्रेडिंग में कितनों की लाइफ बदली है, बदली उन्हीं की है जिन्होंने मेहनत किया है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ कि समय कम ज्यादा का। देखिए, जरूरी नहीं है 5 साल, कोई 3 साल में सीख सकता है, कोई 2 साल में सीख सकता है, कोई 1 साल में सीख सकता है। अब 1 साल से कम में कोई सीखे यार, वो तो फिर मेरे समझ से बाहर है। मुझे सीखने में अप्रोक्स मुझे लगता है मैं 4 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं 4 साल से देख रहा हूँ गाइस, थोड़ी स्पिचिंग खराब हो रही है बिकॉज थोड़ा यहाँ पे माहौल सही नहीं है उस वजह से। बट मैं आपको एक चीज का गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेहनत करो ना यार, फल तो मिलेगा ही। मेहनत आप छोड़ो नहीं। ठीक है, आप जितना इस पे फोकस्ड रहेंगे, ट्रेडिंग आपको उतनी ही समझ में आएगी। बुक्स भी आते हैं, मैं आपको बुक्स भी रिकमेंड करूंगा, आगे चलते जाइए। अभी चैनल भी ये नया है, तो आपको मैं आगे सारी एक चीज, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, आपका क्रिप्टो, फॉरेक्स नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में, मतलब बैन है, लीगल तो है, फिर भी सब कोई करते हैं। बट मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, वो काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, और एक बिगिनर क्या करेगा यार फॉरेक्स में जाके। लोग बोल देते हैं फॉरेक्स करो, ये इन्फ्लुएंसर जो है फॉरेक्स करो फॉरेक्स करो, लेकिन फॉरेक्स से क्या नुकसान से ये कौन बताएगा? बहुत नुकसान है इस फॉरेक्स से दूर रहिए, मेरा ये सजेशन है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि मैं इसका अल्टरनेट बताऊंगा जो फ्री हो। यहाँ पे आपने देखा ही 3-4 से ज्यादा आप इंडिकेटर नहीं लगा सकते हैं, इसमें स्नैपशॉट नहीं ले सकते हैं, एक से ज्यादा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना, एक से ज्यादा आप इसका प्रीव्यू यूज नहीं, 3 के लिए आपको देखिए क्या कह रहे हैं ट्रायल के लिए। मैं आपको डemo अकाउंट में इसीलिए मैं अपने दिखा रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको प्रीमियम वाले में शो करके सारा फीचर मेरे दिया अनलॉक्ड है। डेमो वाले में मैंने आपको शो किया, तो आपके पे जो शो करेगा मैं उसको आपको दिखाने वाला हूँ। चार्ट एनालिसिस से भी अंदर ये सब बहुत कुछ है। यहाँ पे आप जब आएंगे ना प्रोडक्ट्स पे गाइस, तो आपको यहाँ बहुत चीजें मिलेंगी। आप इसको छोड़िए, अब मैंने आपको बताया था इसका अल्टरनेट इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। ट्रेडिंग हुआ, इन्वेस्टिंग हुआ, इसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना है। आप आ जाइए धन पे,
ये है धन का टर्मिनल। आप धन का अकाउंट ओपन करवाएंगे, आपको ट्रेडिंग करना। मैं धन, देखिए मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जो ब्रोकर अच्छा लगे, सारा ब्रोकर ये फीचर देता है, ठीक है। लेकिन धन कुछ ज्यादा ही फीचर देता है, धन में कुछ ज्यादा ही हमको फीचर मिलता है, ठीक है। ये सब मैं आपको बनाना सिखा दूंगा गाइस, आप चिंता मत करिए, ये थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे यूज किया था। जैसे उसमें आपने देखा क्या कि उसमें आपको यहाँ से एक ही प्रीव्यू मिल रहा था, इसमें आप आके इसको 4 कर सकते हैं। 4 वाला कहाँ है, हाँ ये देखिए मैंने 4 कर दिया। इसमें मान लीजिए निफ्टी है, इसमें मैं बैंक निफ्टी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आके बैंक निफ्टी कर दिया यहाँ से, इसमें बैंक निफ्टी के चार्ट चलने लगा। इसमें मैं आके सेंसेक्स खोल दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। गाइस सेंसेक्स यहाँ आ गया ये। यहाँ पे आप कुछ और चार्ट जैसे एचडीएफसी खोल लीजिए, एचडीएफसी का खुल गया। तो ऐसे ऐसे आप अलग अलग चार्ट्स खोल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक ही पे सिखाने वाला हूँ, तो मैं इसको सिंगल पे रख देता हूँ, निफ्टी का चार्ट, ठीक है। यहाँ से आप F11 करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके अंदर गाइस देखिए मैं ऑलरेडी कितना 1 2 3 4 इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ। इसके बाद भी मैं ये सब RSI चार्ट बार हो गया, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। 52 वीक हाई लो एक्सीलेटर, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें। मैं आपको बता तो रहा हूँ, इसमें कुछ लिमिट नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एक बिगिनर के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये सब चीजें जो है वो आपको मैंने वहां पे बताई थी, ये सब जो चीजें हैं ये वाला मैंने सब आप समझाई थी। पीछे ये कैसे मैंने बैकग्राउंड लगाया है ये सब आपको मैंने बताया ही था, बाकी सब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट का। अब गाइस इंडियन स्टॉक मार्केट, अब क्रिप्टो के लिए, इसमें क्रिप्टो नहीं चलेगा गाइस। अगर मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ कि बिटकॉइन के लिए बीटीसी, नहीं आएगा इसमें, बीटीसी कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए है, ठीक है। तो आप आएंगे बिटकॉइन के लिए, मतलब क्रिप्टो के लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे डेल्टा एक्सचेंज पे। ये ऑल्सो मेरा ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। आप इस पे आएंगे तो आपको कुछ ऐसा ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको कुछ इंटरफेस में, आप यहाँ से आ जाएंगे फ्यूचर्स में। इसका भी मैं ट्यूटोरियल बहुत जल्दी आने वाला होगा, पहले आप ये चार्ट्स देख लीजिए। ये हो गया चार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप फ्री में बहुत सारा फीचर यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत फीचर देता है। अब मैं डेल्टा यूज करता हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो आप डेल्टा यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेल्टा बहुत पहले से यूज करता हूँ और डेल्टा ट्रस्टेड है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, सो मुझे ये सही लगता है, ठीक है। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा का वो एग्जीक्यूशन थोड़ा है, वो फास्ट है, ज़्यादा लैग वैग नहीं करता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आप इसमें बहुत सी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे BTC USDT है, यहाँ पे मैं इथेरियम कर दे रहा हूँ इसको। मान लीजिए मैं ये इथेरियम का चार्ट खोल दिया, ये इथेरियम, तो इसमें आप वो BTC देख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ इसमें, और क्या क्या आगे आपको आएंगी वीडियोस, आप बने रहिए। सो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हम लोग बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट का कोर्स, क्रिप्टो का कोर्स, ये सब लाने वाले हैं। सो आप बने रहिए।